हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बाद एक हरियाणा की ऐसी पार्टी है जो बिल्कुल ही हाशिए पर है। कह सकते हैं कि आईएनएलडी जो कह सकते थे कि सबसे कम वोट लेगी, उसने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जननायक जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी ने लोकसभा में इतनी बुरी परफॉर्मेंस दी है कि उसके बाद अब विधानसभा में क्या कुछ उसका रहने वाला है, इस चीज पर आज हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार और इस विशेष चर्चा में मेरे साथ मौजूद है खरी खरी न्यूज से कुलदीप शोरान जी। शोरान साहब, लोकसभा का चुनाव बड़े जोर शोर से लड़ा गया और उसके बाद जो वोट परसेंटेज आई पूरे हरियाणा में, उसमें जेजेपी पार्टी तो जमानत जब्त पार्टी होगी। बिल्कुल सही बात है। लोकसभा चुनाव में अगर दुर्गति कोई शिकार पार्टी हुई है तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वो जेजेपी थी, क्योंकि जेजेपी को 2019 के विधानसभा चुनाव में 16% वोट मिले थे और अब लोकसभा चुनाव में सिर्फ 0.80% वोट मिले, यानी 1% वोट भी नहीं मिले। और जो पार्टी नंबर 3 की पार्टी थी वो नंबर 6 की पार्टी होगी। उनसे आगे बीजेपी आगे, कांग्रेस आगे, आम आदमी पार्टी आगे, बीएसपी आगे, आईएनएलडी आगे। यानी जो पार्टी 2024 में सरकार बनाने का दावा कर रही थी, वो पार्टी इतनी डाउन परफॉर्मेंस चलेगी तो उसके लिए अब इज्जत बचाना विधानसभा चुनाव में नामुमकिन नजर आता है। खराब माटी, बिरान माटी, रेरे माटी, सब तरह की माटी आज दुष्यंत चौटाला की हो रही है। बिल्कुल, देखिए दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी की मिट्टी पलीत हो गई है, उसमें सारी ही माटी खराब है, क्योंकि दुर्गति इतनी ज्यादा हो गई है, 10 के 10 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला के लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो विधानसभा चुनाव में अपनी इज्जत कैसे बचाएंगे। सर, बड़ी बात है, इतने दिन गठबंधन रहा, लोगों ने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। इतनी इतनी नाराजगी क्यों है दुष्यंत चौटाला से? देखिए, दुष्यंत चौटाला का जो कोर वोट बैंक था वो था जाट वोट बैंक। और आप देखेंगे 2019 का जो चुनाव था वो भी था कि खट्टर को करेंगे जमुना पार। तो जो वोटर थे वो दो टाइप के वोटर थे। एक तो वो थे जो बीजेपी और खट्टर के खिलाफ वाले जो जाट वोटर थे, दूसरे वोटर थे देवीलाल या चौटाला परिवार के कट्टर वोटर थे जो वो। अब क्या हुआ कि जो बीजेपी विरोधी थे वो तो इसलिए नाराज हो गए कि सत्ता का गठबंधन जेजेपी ने बीजेपी से कर लिया। और उसके बाद जो खुद इनके परिवार के वोटर थे उनमें नाराजी से बात किया है कि दुष्यंत चौटाला का व्यवहार डिप्टी सीएम बनने के बाद बदल गया था। उन्होंने अपने वर्करों से ठीक डीलिंग नहीं की, उन्होंने अपने वर्करों की सुनवाई नहीं की और उनका व्यवहार भी अहंकार से भरा था, जिसकी वजह से वो वोटर भी दूर हो गए। यानी आपके जो दोनों तरह के वोटर थे उन्होंने पल्ला झाड़ लिया और यही वजह रही कि वो 16% जो वोट थे वो एकदम ही 1% से भी कम वोट आ गए। एक व्यक्ति और है जननायक जनता पार्टी के अंदर, डॉक्टर केसी बांगड़। जब भी कोई यहाँ इस्तीफा देके जाता है, पार्टी छोड़ के जाता है, वो उनका नाम लिख के लेके जाता है कि मैं इस व्यक्ति की वजह से पार्टी छोड़ रहा हूँ। देखिए, इनेलो के टाइम से केसी बांगड़ ने सबसे ज्यादा इफेक्ट किया है सोनीपत जिले को। जब इनेलो थी तभी सुपर पावर थे और जो जेजेपी है वो अभी भी सुपर पावर है। वो उनका वर्किंग क्या है कि वो बाकी के नेताओं को अपने नीचे दबा के रखना चाहते हैं। अब जो अपनी कैपेसिटी वाले नेता हैं, जो जनाधार वाले नेता हैं, वो दबकर क्यों रहेंगे? केसी बांगड़ ये दिखावा करते हैं कि वो पार्टी के सुप्रीम पावर वही हैं, दुष्यंत चौटाला नहीं है। और वो छोटे नेताओं के या जूनियर नेताओं की हमेशा बुराई करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को लेके कहीं ना कहीं रोड अटकाने का काम करते हैं, उनके विकास कार्यों को लेकर भी उन्होंने अड़चने डालने का काम किया। तो यही वजह रही कि भूपेंद्र मलिक और पवन खरखोदा जैसे बड़े जो चेहरे थे वो पार्टी को छोड़कर चले गए। और ये दोनों ही ऐसे थे जो विनिंग कैंडिडेट भी पिछली बार भी हो सकते थे और अब की बार भी बीजेपी में जाने के बाद विनिंग कैंडिडेट हैं। तो ऐसे में केसी बांगड़ की वर्किंग ने भी जो है दुष्यंत चौटाला की इमेज को, दुष्यंत चौटाला की पार्टी के ग्राफ को नीचे गिराने में योगदान दिया। लेकिन क्या है, देखिए इसमें भी कसूर क्या है, दुष्यंत चौटाला का ही है। आप पार्टी के सुप्रीमो हैं, अगर आपके किसी नेता से दूसरे नेता को नाराजगी है तो नाराजगी को दूर करना आपका फर्ज है। अगर आप अपने साथी नेताओं की सुनवाई नहीं करेंगे, एक नेता को खुली छूट दे देंगे, तो उस कंडीशन में बाकी नेता क्या करेंगे? या तो वो गुट के पार्टी के अंदर जो है बैठ जाएंगे, जैसे कपूर सिंह नरवाल थे। इनेलो के टाइम में भी उनका जो चुनाव को लेकर जो है केसी बांगड़ ने लगातार उनको जो है फंसाने का काम किया। और जब जेजेपी में कपूर सिंह नरवाल भी आ गए थे, लेकिन जब चुनाव की बारी आई तो फिर केसी बांगड़ ने पहले कह दिया था मैं बड़ौदा से मैं लड़ूंगा। पहले कभी घोड़ा की पॉलिटिक्स, कभी बड़ौदा की पॉलिटिक्स। वो कंफ्यूज रहे हमेशा। नहीं, वो ये देखते थे कि मैं कहाँ से विधायक बन सकता हूँ। उनकी कसर है ना वो हमेशा से विधायक बनने की। लेकिन उन्हें ये नहीं सोचा कि पार्टी की बेहतरी किस में है, पार्टी के नेताओं को मजबूत करना है, पार्टी को मजबूत करना है। ये उनका कोई फोकस नहीं रहा। उनका फोकस यही रहा कि वे मेरे को जो है बाकी के नेता अपने नीचे कैसे रखने हैं, मेरे को पार्टी पे कब्जा कैसे करना है,
मेरे को पहले ओम प्रकाश चौटाला और दुष्यंत चौटाला के ऊपर काबिज कैसे रहना है, यानी आपने आपको सुपर पावर की तरफ दिखाने का काम किया। और यही वजह है कि पूरी पूरी बेल्ट में ही जो है जेजेपी को भारी नुकसान हुआ, कई बड़े नेता पार्टी छोड़ गए हैं। निशांत सिंह पार्टी छोड़ के चले गए, प्रदेश अध्यक्ष एकाएक एकदम से। देखिए एकाएक की बात नहीं, आप देखेंगे कि जब से सत्ता का गठबंधन टूटा है, और बल्कि ये कहिए कि जब से बीजेपी के साथ जेजेपी का गठबंधन हुआ है, तब से पार्टी के एक एमएलए, यानी 30 दिन के बाद राम कुमार गौतम चले गए, उसके बाद जो है रामनाथ सुरजाखड़ा भी चले गए, नाराजगी में देवेंद्र बबली भी रहे, 2 साल बाद उनको मंत्री बनाया गया। तो यानी कि तो 10 में से क्या था कि 4 तो एमएलए साथ रहे, जिसमें दुष्यंत चौटाला खुद थे, उनकी बहन नैना चौटाला थी, अमरजीत ढांडा थे और अनूप धानक थे। लेकिन बाकी के 6 विधायक आज की तारीख में छोड़ जा चुके हैं। इसके अलावा लगभग जो है 125 पार्टी के फ्रंट लाइन के नेता और जो सेकंड लाइन के नेता वो छोड़ जा चुके हैं। आपको ताज्जुब होगा कि जेजेपी के 86 में से जो है 72 जो विधानसभा के प्रत्याशी थे पार्टी को छोड़ चुके हैं, और यही वजह है कि जेजेपी आज गर्दिश में पड़ी हुई है। क्या लगता है दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव लड़ेंगे? तो ये पक्का लड़ेंगे, लड़ना चाहिए। एक नेता है, नेता के तौर पर अगर आप विधानसभा का छोड़ेंगे, अभी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। अंजाम क्या होगा वो देखने की बात है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उचाना से 4200 वोट नैना सिंह को मिले हैं। अब ये 4200 को 42,000 बनाएंगे या 4200 को 2200 रहेंगे, ये तो जो उनके चुनाव कैंपेन बताएगी, उचाना के लोगों का मिजाज बताएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, उनके लिए जीतने से ज्यादा की बार जमानत बचाने की चुनौती पहली रहेगी, क्योंकि 4200 वोट, इतने कम वोट आज तक हरियाणा में इतने बड़े नेता के कभी नहीं आए। हार जीत अलग बात है, उसमें कोई नेता बचा नहीं तक, चाहे देवीलाल थे, बंसीलाल थे, भजनलाल थे, भूपेंद्र हुड्डा, सब हारे हैं। लेकिन ऐसी दुर्गति किसी की नहीं हुई कि भाई एक हल्के में डिप्टी सीएम को 4200 वोट मिले। अब खुद का चुनाव है, वो तो माँ का चुनाव था। तो अब इस चुनाव में दुष्यंत चौटाला कैसे अपनी इज्जत बचाएंगे, यही सबसे बड़ा सवाल रहेगा। बड़ी बात है, काम भी किए उन्होंने, लोगों के बीच में भी रहे, लेकिन उसके बावजूद इतनी भयंकर नाराजगी है किस बात की? मैं बता तो रहा हूँ ना कि जो बीजेपी के बस साथ चले गए, इस बात की 50% तो बीजेपी के साथ जाने नाराजगी रही, और 50% नाराजगी ये रही कि उन्होंने अपने ही पार्टी के नेताओं और वर्करों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया। देखिए क्या है कि सबको पता था कि गठबंधन की सरकार है, छोटे पार्टनर हैं, लेकिन उसमें आपका व्यवहार तो कम से कम ऐसा होना चाहिए था, मीठा व्यवहार होना चाहिए था। लेकिन डिप्टी सीएम बनने के बाद लोगों का यही कहना था कि डिप्टी सीएम के बाद दुष्यंत चौटाला बदल गए हैं, उनमें अहंकार हो गया है, वो वर्करों की सुनवाई नहीं करते हैं। तो यही वजह रही कि वो अपने गढ़ में भी हार गए हैं, दुर्गति हो गई है। तो यानी कि डिप्टी सीएम से सीएम बनना था 2024 में, अब वो सीएम कौन से हो गए? देखो सीएम इन वेटिंग हो गए जो है। ओके, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि अगर सही तरीके से चलते तो 10 विधायक इनके पास थे, अगर 10 के 15-16 विधायक कर लेते तो जो डिप्टी सीएम की कुर्सी सीएम में बदल सकती थी, और वो बीजेपी के साथ भी टाइप करके आगे बढ़ सकते थे। लेकिन बीजेपी के लिए वो बोझ बन गए थे, क्योंकि नाराजगी बीजेपी का वोट बैंक आप देखिए अभी उतना ही है। नुकसान किसको हुआ है? जेजेपी को। जो जेजेपी का वोट बैंक वो कहा गया कांग्रेस हो गया, इसलिए कांग्रेस बीजेपी बराबर आ गई है। अब ये देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि अब अभय सिंह चौटाला की आईएनएलडी भी इनसे ट्रिपल मजबूत हो गई है। यानी कहीं जो अभय सिंह चौटाला खत्म हो गए थे पिछले चुनाव में, अब वो अपने भतीजे की पार्टी से 3 गुना आगे हैं, और बीएसपी से गठबंधन के एनएलडी को फायदा हो गया है। लेकिन जेजेपी को फिलहाल गठबंधन के लिए पार्टी नहीं मिल रही है, यानी अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा, खराब हालात में लड़ना पड़ेगा, बगैर मजबूत नेताओं को लड़ना पड़ेगा, और जनता की नाराजगी के बीच चुनाव लड़ना पड़ेगा। यानी जो चौतरफा जो मार है वो दुष्यंत चौटाला को पड़ेगी, और दुष्यंत चौटाला के लिए ये इलेक्शन सबसे बुरा इलेक्शन होगा। इसमें उनके लिए 90 सीटों में से जो है जीतने की बात की दूर बात है, उनके लिए जमानत बचाने के लाले पड़ेंगे। सिर्फ ये मान के चलिए कि आपकी डबवाली और उचाना 2 सीटें मुझे ऐसी नजर आती हैं जहां पर उनकी जमानत बच सकती है और जीत भी सकते हैं। मैं नहीं कहता कि इस सूरत में उचाना में नहीं जीत सकते, क्योंकि वीरेंद्र सिंह की नाराजगी बराबर है। अब बीजेपी प्रत्याशी कौन सा आएगा और इन लोग कौन सा आएगा, उसके बाद पोजीशन क्लियर होगी, तो उसके बाद ही पता लगेगा दुष्यंत चौटाला क्या होगा। पर बड़ी बात है, फिलहाल जो है दुष्यंत चौटाला वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, यानी कि कह सकते हैं गर्दिश के बादल इतने छाए हुए हैं। दुष्यंत चौटाला को भी इस चीज का एहसास नहीं होगा, लेकिन गठबंधन में रहने के बावजूद क्यों अपनों से नाराजगी हुई, क्यों खुद के नेता छोड़ के चले गए, ये सब चीजें हैं, सवाल खड़े करती हैं। और इन सवालों के जवाब इस चुनाव में लेने की कोशिश करेगी जनता, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जिस तरह से अब प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं कि हमने तो किसानों का साथ दिया है, किसानों के हकों की आवाज उठाई है,
तो वो देखेंगे जनता के कितना गले के नीचे सिंपल सी उतरे बात हैं। उनकी है कि आज की डेट में दुष्यंत चौटाला, पुरानी कहावत है ना कि वो जो है भीत और लठ के बीच में फंस गए हैं, कि यानी कि भीत आप जनता मान लीजिए और लठ आप वर्कर मान लीजिए, कि आज सामने जो है जनता है दीवार बन के खड़ी हुई है और जो है वर्कर लठ दिखा रहे हैं, उनको मुंह नहीं लगा रहे हैं, और इसलिए उनका जो है नुकसान होना तय है, उनका फंसना तय है, और उनकी दुर्गति और बिरान माटी, खरा माटी, रेर माटी होना फिर से तय नजर आ रहा है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए, और लगातार अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।